बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। आज हम आपको बताएंगे जिन लोगों के चेहरे के ऊपर स्याह धब्बे बन जाते हैं, ये पहले आपने गौर से सुन लेना है ये किसके लिए, फिर बाद में आप किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा ना हासिल हो तो फिर आप बाद में कहेंगे कि ये नुस्खा इन्होंने गलत बता दिया है। ये गौर से आप सुन लें, जिनके दाने निकल आते हैं तो दाने निकल आते वो बाद में ऐसे ऐसे करते रहते वो फिर चंद दिन बाद या चंद हफ्तों बाद या कुछ अरसे बाद वहाँ पे ना स्याह से धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो वो काले काले से ब्लैक से हो जाते हैं वो दाने, जो उनसे छोटे छोटे दाने होते हैं चेहरे के ऊपर ना, तो ऐसे ऐसे हम करते रहते हैं तो वो फिर बाद में कुछ दिनों बाद ना वो स्याह धब्बे से बन जाते हैं। एक स्याहियाँ होती हैं, एक दाने होते हैं, एक ना धब्बे से होते हैं। स्याहियाँ जो उनसी होती है ना वो और तरह की होती है, जो उनसे धब्बे होते हैं ना वो और चीज़ होती है। ये सिर्फ धब्बों के ऊपर ये जो सा नुस्खा ना कारआमद है। ठीक है, आपने करना ये है, आपने 1 तोला ले लेनी है मूली के जो से बीज है ना, इसका 1 तोला आपने ले लेना है। इसको अच्छी तरह से पीस लेना। अगर आपके घर में कोई ग्राइंडर हो या आप वैसे वो किसी पंसार की दुकान से उसको आप कहते हैं कि इसको ग्राइंड कर ले, लेकिन उसको आपने ये बोलना है कि उनके पास जो उनसे ग्राइंडर होते हैं ना उनके अंदर ना उन्होंने पहले ही मेडिसिन वगैरह बनाई होती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, उसके अंदर सिर्फ मूली के जो उनसे बीज हैं वही बस पीसे जाएँ। ठीक है, वो बिल्कुल पाउडर सा जब बन जाएगा तो रात को आपने करना ये, उसके अंदर थोड़ी सी दही मिला लेनी है। थोड़ी सी दही मिला के उसको अच्छी तरह से आपने पेस्ट बना लेना है। जब वो पेस्ट बन जाएगा उसके बाद आपने जहाँ पर आपके धब्बे होंगे तो वो आप दिन के में 2 से 3 मरतबा ये अमल करें। चंद हफ्ते या चंद दिन आप ये अमल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपके जो से धब्बे होंगे बिल्कुल ऐसे साफ हो जाएंगे जैसे थे ही नहीं। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये आपने नुस्खा आजमा कर फिर आपने कमेंट करना है। ठीक है, दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।